दोस्तों इस वक्त आ गए हम 1 नंबर वार्ड के राजेंद्र नगर में और यहाँ भी तूफान के बाद तबाही का मंजर है। बस्ती वाला इलाका है और बस्ती में आप जान सकते हैं कि घर होते हैं, कच्चे घर होते हैं, पेड़ होते हैं और यही नुकसान की वजह से देखिए ये मेरे पीछे एक पीपल का पेड़ है जो आज आई जोरदार आंधी तूफान में धराशायी हो गया और कई लोगों की छतों पर ये गिर गया है, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और बाल बाल लोगों की जान बची है। पूरी बस्ती के लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं, सब चिंतित है। इनका कहना है कि आसपास के इलाकों में भी इस तूफान से व्यापक नुकसान हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो नगर निगम की जो सेवाएं हैं वो भी फिलहाल पूरी तरह लोगों को नहीं मिल पा रही है। यह भी एक लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े पेड़ जो गिर गए हैं, सड़कों पर गिर गए, घर पर गिर गए, इन्हें हटाने का काम भी मुश्किल काम नजर आ रहा है। फिलहाल बस्ती के जो लोग हमारे साथ हैं इनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ है इस इलाके में और क्या उस वक्त मंजर था जब ये जोरदार तूफान चल रहा था। सर क्या नाम आपका? विकास चौधरी। विकास जी, तूफान के वक्त कैसा लग रहा था? बहुत जोरदार हवाएं थी। तूफान के वक्त तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना भयानक तूफान था कि लगता पूरा पेड़ जो है वो गिर जाएंगे, वाल गिर जाएंगे इस तरह से। मतलब आप देख सकते हैं कि लोग बहुत बड़े विपदा से टले हैं। अब हमारे यहाँ पे देखिए, हमारा ही घर है, पूरा का पूरा पेड़ गिर गया, वाल क्रैक हो गए, टीवी फ्रिज पे वो गिर गया। और ऐसे नहीं, अगल बगल बहुत सारे ऐसे घर हैं कि एक हमारे नगर में ही एक बगल में ही घर है जहाँ पे 2-3 घर सुने, 2-3 घर ही बचे हैं, वो पूरा का पूरा टूट गया। और यहाँ सामने उस पर वही पेड़ टूटा है, ये पूरा पेड़ गया, ये वायर यहाँ पे गिर गया जो हम लोग खुद यहाँ पे उठाए हुए हैं। नगर निगम को कॉल करो, देखी ये रकम। और सारे के सारे लोग अपने घर में इस तरह से थे, मतलब एक विपदा से लोग निकले, बहुत ज़्यादा ही लोग भयभीत हो गए थे। लेकिन अभी तक हम लोग ने कॉल भी किया था, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को कॉल भी किया है और यहाँ के जो मतलब जो कॉर्पोरेशन में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी कॉल किया था, लेकिन कहीं से कोई भी सपोर्ट अभी नहीं आ रहा है। बस एक आश्वासन कि हाँ देखिए, जबकि मैंने पूरा क्लियर फोटो भी भेजा हुआ है, जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो उनसे रिलेटिव थे सभी को मैंने फोटो वीडियो करके भेजा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बिल्कुल दर्शकों, याद कीजिए 10 बजे का वह टाइम था जब पूरी सिलीगुड़ी दिन दहाड़े अंधेरे के आगोश में आ गई थी और ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा। इतनी भयानक हवाएं चल रही थी, गर्जन तर्जन हो रही थी और इससे उस वक्त लोगों का भयभीत होना बिल्कुल लाजमी था। और उसके साइड इफेक्ट्स अब सामने भी आ रहे हैं। आपने देखा, ये बता रहे हैं कि पेड़ गिर गए हैं, लोगों की छतें उड़ गई है। मैम क्या नाम आपका? बिना कमती। बिना जी, क्या हुआ उस वक्त? क्या बोलूं, सारा का सारा घर का ही टीना उड़ गया है। यहाँ का बस्ती का हालत बहुत ही खराब है और क्या बोलूंगी। आप कहाँ थे जब तूफान आया? तो घर में थे? मैं तो घर में ही थी, बाकी जो पेड़ के नीचे जितने भी लोग थे सबको मैं बुला के अपने घर पे ही रखी। हमारा भी घर का एल्वेस्टर वगैरह सारा टूट गया है। अच्छा, आपका भी टूट गया? हमारा भी टूटा है और बाकी यहाँ पे जितना भी है सारा का घर का ही नुकसान हुआ है, हर किसी का ही नुकसान हुआ है। अच्छा, आज का जो तूफान था कितना जोर था? क्या इससे पहले कभी आपने देखा था इस तरह का? नहीं, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। आज का बहुत भयंकर था, आज का बहुत ही ज्यादा था। आज से पहले हमारा भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आज बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया, हर किसी का ही। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका कि घर का टीना वोना सब उड़ गया, उनका तो घर में रहने का व्यवस्था भी नहीं है। तो दर्शकों, बहुत से ऐसे घर हैं जिनकी टीन उड़ गई है, घरों पर पेड़ गिर गए हैं और जो वाल थी वो भी पड़ गई है। देखिए, और भी प्रत्यक्षदर्शी लोग यहाँ पर बहुत इकट्ठे हो गए हैं। सबके ही घर में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। भाई साहब क्या नाम आपका? संजय गुप्ता। संजय जी, आपके इलाके में आपका घर कहाँ पर? पास में। वहाँ क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत ख़राब है। देखिए, यहाँ पे नंगा तार है और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आग्रह करता हूँ जो ये चीज़ जो है नंगे तार जो नीचे सिस्टम है वो किया जाए, क्योंकि जो जिस समय तार टूटा था उस समय पूरा मोहल्ला भयभीत था। हम लोग भी बच्चे लेकर डर से भाग रहे थे, क्योंकि लाइन जब जिस समय आया तो फायरिंग हुआ, सबको डर था। इस तरह खबर समय के जरिए हम ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बोलना चाहता हूँ कि और कारपोरेशन से बोलना चाहता हूँ कि जो बड़ा बड़ा पेड़ है उसको समय पर उसको काटा जाए, छाटा जाए। और जो देखिए यहाँ पे जितना तार है अभी लटका हुआ, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोन किया, लेकिन इसका रिस्पांस बहुत लेट से हो रहा है। आग्रह करता हूँ कि इस चीज़ को बहुत ही स्पीड किया जाए। जिस तरह अभी इलेक्शन का समय था, सारा नेता लोग कारपोरेशन में सब रोड में आते थे, लेकिन इस तरह। गुप्ता जी, मैं भी यही सवाल करना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन गए हैं, सारे नेता आप लोग के पास में आ रहे थे, क्या इस परिस्थिति के बाद कोई नेता आया अभी तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। इससे पहले सारा नेता रोड में घूमते थे, लेकिन अभी कोई नहीं आया है। तो देख सकते हैं दर्शकों, एक तरफ तो जो कोरोना है उसका संकट बढ़ते जा रहा है, ऊपर से इस तूफान ने आकर जो
ज़रूरतमंद लोग हैं, विशेषकर गरीब तबके के लोग हैं, उनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं। 1 नंबर वार्ड राजेंद्र नगर, और यहाँ आज तूफान परेशानियों का सबब बन गया है। लोगों की टीनें उड़ गई हैं। देखिए ऐसी एक महिलाएं हैं, ये इनका घर है जो पूरी टीना उड़ गई थी। अभी किसी तरह इन्होंने ला के टीनों को वापस रखा है। क्या नाम आपका? कल्याणी राय। क्या हुआ था आपका? पूरा आंधी तूफान आया, घर पूरे उड़ गया मेरा। माँ भी ठीक किए अपने से। छोटा छोटा बच्चा लेके हैं घर में, पूरे उड़ गया था घर मेरा, पूरे उड़ गया था। अभी ठीक किए हम खुद अपने चढ़ के। हाँ, ऐसे ईटा पत्थर दिए हैं। ये खुद सर के अकेले किए, कोई आदमी मिल नहीं रहा, सब घर का यही हालत है। पूरे इलाके में ये हालात हैं कि जो इसी तरह टीन के घर आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, केवल बांस के ऊपर ये टीना रखी हुई थी, ईंट पत्थर की से। और जब आंधी आई तो पूरे इलाके में ही एक तरह से कह सकते हैं कि सभी लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो कह रही है, इनका घर पूरी तरह जो टीना है वो पूरी तरह उड़ गई थी। और बस्ती में लगभग कहें तो कहीं ना कहीं हर घर में नुकसान है। ये अभी जब आंधी तूफान आया था तो पीछे सटा हुआ एक जामुन का पेड़ है, जब इतना जोर से वो आंधी आया कि अचानक मैं यहीं पे था, कल पे ही था, ये अचानक से इतना जोर से क्रैक गया है कि लोगों कोई बहुत बड़ा कोई चट्टान टूटा हुआ है। और ये देख लीजिए यहाँ पे ऊपर से नीचे तक पूरा वाल फट गया है।